मेरे बेटी की शादी भी नहीं होगी। या मेरे भगवान, नहीं माँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा माँ, और किसके पास जाऊंगा? बेटा, हाँ माँ, अपनी बेटी के लिए रामगढ़ बहुत बड़ा है। सबके दरवाजे जा जाके अपने हाथ फैला के मैं भीख मांगता हूँ। अपने बेटी के लिए मैं अपने बेटी को जरूर चुरा के लाऊंगी। मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ माँ? बेटा सोनू, हाँ, ये जरूर तेरी मदद करेंगे। अरे मेरे लिए नहीं, तेरे बहन के लिए दुनिया वाले बहुत मदद करेंगे। ठीक है माँ, कर दो बच्चों की किलकारी से आपके सामने आंचल फैला रही हूँ। अरबों के गरीब की अरे यही दुआ है, औलाद वालों भूलो बनो, औलाद वालों यस के भाई साहब एलआई से ये 11 रुपए आपके खाने के लिए ये दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, तेरा बाग बगीचा हरा रहे, तेरा बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग बगीचा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों दिनेश भैया सेठ जी, दिनेश सेठ भलेवा वाले, उनकी ओर से 21 रुपए आपके खाने के लिए आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद।
हाँ माँ, हम गरीबों का कौन होता है? गरीबों को तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं। तुझे एक तरकीब बता रही हूँ। माँ, कौन सी वो तरकीब है? इस रामगढ़ रियासत के बाहर हाँ, एक ब्याहनन का पूर्व पड़ता है, अच्छा, और जो कि तेरे बापू के बहुत खास मित्र थे। जात के मुसलमान हैं जिनका नाम गफ्फार है। इसके बाद साइड के एकदम पूर्व में। हाँ, और तू जाएगा, सारी हकीकत बताना। ठीक है माँ। अपने बापू का नाम बता देना। मेरी आत्मा कहती है कि जरूर तेरी मदद होगी। ठीक है माँ। क्योंकि वो बहुत बड़े मसीहा हैं गरीबों के, वो हरदम गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इस समय गफ्फार चाचा से जरूर बातें करूंगा और उनसे पूरी हकीकत बताऊंगा। माँ, तुम महल जाओ और मैं चल रहा हूँ इसी रामनगर के बाहर जहाँ गफ्फार चाचा रहते हैं, और उनसे हकीकत बताऊंगा। देखो वो सहारा देते हैं या नहीं। चलता हूँ, चलो गफ्फार चाचा के पास। चलता हो। मैं गफ्फार चाचा के यहाँ हमेशा नौकरी करता हूँ। चलता हो। मैं अपने ड्यूटी गेट पे लगाता हूँ, नहीं चाचा जी आएंगे तो बहुत डांटेंगे। चलता मुझे अपनी कोठी पहुंचना चाहिए। चलो। और मोहम्मद ने कदम अपना सारे मैदान रखा। और सारे मैदान रखा है, और अंधेरे में उजाले का फुलहरा काम रखा। और अंधेरे मोहम्मद ने कदम अपना सारे मैदान रखा है, और अंधेरे में उजाले का फुलहरा काम रखा है। तो बड़े बनाज है, माहौल को पहचान रखा है, और जमाने के तकाजे का बराबर ध्यान रखा है। तो जमाने के तकाजे का और बराबर ध्यान रखा है, और इधर तलवार रखी है, इधर कुरान रखा। क्या बताऊं? चलो देखो आखिर क्या रहा है। ओ चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और चाचा जान का हाल है? और तो सब खैरियत है। चलो खैरियत है। तू कैसा है? मैं भी देखो चाचा जान, कोई बात की गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं है चाचा जान। वो भी आपके और हमारे रहते हुए गड़बड़ी हो भी कैसे सकती? तुम जानते हो इस रामनगर स्टेट में जो अगर किसी को कोई तकलीफ होती है
करेगा भाग चच्चा उसकी हमेशा मदद करता है। सही कहा तो चच्चा जान, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। सही है चचा। और ये गफ्फार चच्चा हमेशा दानी ही करता है। सही है कहा तो चचा, जब तक आप 10-20 हजार खैरात नहीं बांट देते तब तक आपका दिल नहीं लगता है। हमारा खैरात बांटना ही काम है। सही है चचा। गेट पर तू ड्यूटी लगा, अगर हमसे कोई मिलने वाला है तो उसे सम्मान पूर्वक मेरे पास तक लाना। ऐसी है क्या चचा जान, आप आराम करें, आप इससे बेफिक्र रहे। देखता हूँ मैं। चलो चलो, यही मकान दिखाई देता है, चलता पहरेदार गेट में दिखाई देते हैं और उनसे बातें करते हैं। क्या बात है भैया, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अरे ये बोल, जब गरीब था तो पैदा क्यों हुआ था बे? ये ऊपर वालों ने भेजा है। बोल, क्या बात है, क्या खाता, क्या हफ्ता, कहाँ से आया? अरे मैं घूमते घूमते सोचा कि चच्चा जी से मिल लूं। चच्चा जी से मिल? मैं वही छोड़ने के लिए खड़ा हूँ। क्या चच्चा जान रंडी है? कोई लेडीज है जो उनसे मिलना चाहता है? मुझसे मिल। अच्छा, उनसे कह देना कि एक गरीब आपसे मिलना चाहता है। सारे का ऊंची नवाज जमा ले आऊँ। डेरा था यार, मैं सोचा ना डेराई। डेरा था यार, खड़ा हो की कोशिश न कर, बैठ जा। अब कुर्सी में न बैठिस नहीं जानत है क्या? डेरा चल खड़ा हो। चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जा रहा हूँ चच्चा जान के पास। मैं भी उनसे पूछ के आ रहा हूँ, अगर वो कहेंगे तो तुझको मैं चच्चा जान से मिलाऊंगा। ठीक है, जाओ। इसी जगह बैठे रहना। मैं इसी जगह हूँ, ऊपर नहीं चढ़ना। कभी नहीं। चलो, ऊपर चढ़ने की कोशिश की है ना तो अभी मान ले जाऊं। नहीं, मैं इसी जगह खड़ा रहूंगा। चलता हूँ चच्चा जान के पास। चच्चा जान, कहो। आपके दरवाजे पे एक बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान आया है। कहता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं तुम्हारे चच्चा जान से मिलना चाहता हूँ। तो वो है कहाँ? वो गेट के बाहर खड़ा है। उसे मेरे पास तत्काल पेश करो। जैसी आज्ञा चच्चा जान, मैं भी उसको लेके आ रहा हूँ। भैया न कहिस नहीं मारियो सारे माधुरी कलीना फाट जाइए। और क्या कहूँ? सारे महका अब्बे तब्बे से बात करा कर तो मैं बहुत खुशी रहता। अगर महका कहूनो भैया साहेब कहूनो कहा ना तो फिर मोरे तरवन से आगे सुलगत। अबे क्या बात है? हाँ, बहुत अच्छा कहे, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा कर कहिए एमा भाई एमा खड़ा फिर चल खड़ा हो ये बोल, हाँ। तेरे पास सुरती है? नहीं, नहीं खाता? सुरती नहीं खाता, केसर तो नहीं। शेरी है? कुछ नहीं है। अरे यार, एकदम भांगी ने कहा यार। ये बोल, बीड़ी पीते? नहीं, बीड़ी नहीं पीता।
अरे को उतनी देर से पूछा तो तमाकू है तो कहा था नहीं है। अरे केसर होता ही देते नहीं है। बीड़ियों नहीं पियता। इंसान एक न एक नशा तो करता ही है। ऐसा मैं नहीं करता। नहीं करते नहीं। चले कहिए। ये बता तेरे पास कुछ है? यही है सामने जो दिखाई। यही है। हाँ। जेब में कुछ है तो नहीं? जेब में नहीं है। नहीं है। साला झूठ बोलता है। अबे इसकी तलाशी लेता हूं। देखो साला सुर्ती खाता है, साला मुझसे चोरी करता है। देखो चिनौटी भर के रखा। साला कहता होगा 2-4 दिन चला लूंगा और साला चुरा के रख। देखो कितना छीन रहा साला कंगी लेके चलता। लो तब तक हम अपन काम कैली। हाँ, और कुछ है? और कुछ नहीं, यही है, घड़ी है। हाँ, ला ढोल। एक बात सुन। हाँ भैया। लाइटो चलत चच्चा जान के आगे अगर साले मेरे खिलाफ गया नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। तो मुझको जानता है साले भीषण जूता मारूंगा। नहीं भैया, कुछ नहीं बताऊंगा। चल सांस नहीं लेना, नहीं जानता है। चल मेरे पीछे पीछे आ।
तो कैसे हुई? चाचा जी कहो। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है मेरा और आए कहाँ से हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? हमारे पिता का नाम शेखू है। क्या कहा? मैं शेखू किसान का बेटा। तुम शेखू का? वो हमारा है यार शेखू। कैसा है? इस समय चाचा जी पिताजी तो नहीं रहे। क्या कहा? पिताजी इस दुनिया में शेखू नहीं रहे। हमारे पिताजी को 5 साल हो चुके और मेरा नाम सोनू है चाचा जी। सुनो, हाँ चाचा। ये हालत हुई कैसे तुम्हारी? इसका राज क्या है? पिताजी को बहुत तबीयत खराब थी तो ठाकुर के यहाँ से कर्जा 500 रुपए लाए थे। तो क्या हुआ? वो कर्जा लेने आए। इस समय हमारे खाने को लिए कुछ नहीं है चाचा जी। जब हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारी बहन को गिरोह में उठा ले गया। क्या कहा? हाँ चाचा जी। वो हराम ज्यादा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हाँ। अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को उठा ले गया। हाँ चाचा जी। वो हराम ज्यादा इतना अय्याश जमींदार। सुनो, हाँ चाचा। कि जितने रुपयों की तुझे, सुनो, हाँ कि जितने रुपयों की तुझे और हो सोनो और ले जा कर चुका रकम और मुझे नहीं मोती सवारी की दरकार है। ये चाचा सुनो हमारी बात। अरे बहना और ठाकुर से घबराओ नहीं सोनू। ये गफार चच्चा जब तक इस दुनिया में कायम है गरीबों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। चाचा जी। और रही उस अय्याश जमींदार की तो सोनू पैसा मेरे पास से ले जा और उस ठाकुर के मुंह में, उस ठाकुर के मुंह में जैसे गाल पर तमाचा मारा जाता है, हाँ चाचा। उसी तरीके पैसा मारो और अपनी बहन को तत्काल छुड़ा कर ला। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। ये ले सोनू, जो उसका कर्ज हो उसका कर्ज अदा कर देना और जो बाकी का रुपया बचे उसे अपने खर्च में ले लेना। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। और जा अपनी बहन को छुड़ा कर उस कमीने की हवेली से तत्काल निवाला। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। आप तो इतने दानी हो।